हेलो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। गौर ब्राह्मण। एक ब्राह्मण और एक फ़कीर दोनों पड़ोसी थे। दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती थी। दोनों ही भीख मांगकर गुजारा करते थे। गांव में आए दिन ब्राह्मण भोज होता रहता था, इसलिए ब्राह्मण लगभग पूरे महीने ब्राह्मण भोज की दावतें उड़ाता था और बाकी दिन भीख मांगकर गुजारा करता था। इस तरह पूरा महीना निकल जाता था, लेकिन फ़कीर का गुजारा पूरे महीने बहुत मुश्किल से होता था। एक दिन ब्राह्मण और फ़कीर दोनों एक साथ बैठे हुए बातें कर रहे थे। फ़कीर ने ब्राह्मण के सामने अपना गुजारा ना होने की परेशानी रखी। दोनों बैठे बैठे बहुत देर तक मशवरा करते रहे। एक ख्याल ब्राह्मण के दिल में आया। उसने फ़कीर से कहा कि तुम ब्राह्मण का वेश बना लो और मेरे साथ ब्राह्मण भोजों में चला करो। अगर कोई पूछे कि तुम कौन से ब्राह्मण हो तो तुम कह दिया करना कि मैं गौड़ हूँ। फ़कीर बोला, नहीं यार, तुम मरवाओगे मुझे, यह ठीक नहीं है। लेकिन ब्राह्मण के बहुत कहने पर फ़कीर मान गया। सिर पर केवल मोटी चोटी के लिए बाल छोड़कर बाकी सारे बाल मुंडवा दिए। दाढ़ी मूछें बनवा ली। एक मोटा सा जनेऊ ब्राह्मण ने ला कर दे दिया। अब तो दोनों ब्राह्मण भोजों में साथ साथ दावतें उड़ाने लगे। फ़कीर ब्राह्मण के साथ तो बेफिक्र होकर दावतें उड़ाता था, लेकिन जब कभी उसे अकेले जाना पड़ता था तो हमेशा डरा डरा रहता था। अब ब्राह्मण भोजों में वह दावत करते वक्त किसी से बोलता नहीं था और दावत ख़त्म होते ही वहाँ से जल्दी ही निकल आता था। एक दिन वह और दिनों की तरह ब्राह्मण भोज की दावत में बैठा हुआ खाना खा रहा था। तभी पूरी परोसने वाला पूरियाँ परोसते परोसते जब ब्राह्मण बने फ़कीर के पास आया तो पूरी लेने के लिए पूछा, तो फ़कीर ने कुछ कहा नहीं, बल्कि हाथ के इशारे से पूरी रखने के लिए कहा। पूरी परोसने वाले को कुछ शक हुआ तो पूछ बैठा, आप कौन से ब्राह्मण हैं? फ़कीर ने रटा रटाया जवाब दिया, गौड़ ब्राह्मण हूँ। पूरी परोसने वाले को जब तसल्ली नहीं हुई तो उसने उससे फिर पूछ लिया, कौन से गौड़? तब तो ब्राह्मण बना फ़कीर सख्ते में आ गया। उसके साथ ही ब्राह्मण ने यह तो बताया नहीं था कि गौड़ कितने प्रकार के होते हैं। वह बहुत घबरा गया और उसके मुंह से यकायक ही निकल पड़ा, या अल्लाह, गौड़ में भी गौड़! फिर क्या था, लोगों को पता चलने पर ब्राह्मण भोज में अफरा तफरी मच गई। लोग इकट्ठे हो गए और ब्राह्मण बने फ़कीर की खूब फजीहत हुई। तो दोस्तों, हमें कभी भी झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। हमें हमेशा सच बोलना चाहिए और हमेशा सच का साथ देना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।